नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट पर किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। मझवा विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है, उसके पहले आप ये जान लीजिए कि चुनाव कब होगा। उपचुनाव का नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन कब होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस समय सीट खाली होती है उसके 6 माह के अंदर उपचुनाव कराना होता है। तो जब पिछली बार 2019 में उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर, तो अक्टूबर महीने में चुनाव हुआ था। लगभग सितंबर के पहले सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जब चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा सितंबर में, तो लगभग 30 सितंबर तक नामांकन करना होगा। 30 सितंबर के पहले नामांकन का जो प्रपत्र होता है वो खरीदना पड़ता है। उसके बाद नामांकन के लिए फिर नामांकन की जांच होगी। कुल मिलाकर के नामांकन वापस लिया जाएगा, ये भी होता है। फिर 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच चुनाव भी हो जाएगा और मतगणना भी हो जाएगी, और जो जीतेगा वो पता भी लग जाएगा। और समाजवादी पार्टी पूरे मूड में है कि 10 की 10 विधानसभा सीट जीते, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भी चाहेगी 10 की 10 विधानसभा सीटें जीते। बसपा की एक भी सीट नहीं है इसमें से, लेकिन बसपा भी चाहेगी, सब चाहेंगे, लेकिन जिस पर जनता मेहरबान होगी वही चुनाव जीतेगा। डीएनए जो आता है, जी न्यूज़ का सर्वे आया है। इस जी न्यूज़ में जीनिया का सर्वे है, जो ये लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सर्वे कराया गया है इनके द्वारा। तो ये लोग कह रहे हैं कि 6 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं कह रहा हूं कम से कम 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी, 3 सीटों पर भाजपा जीतेगी। हमारा है 7, इनका है, हमारा 7 सपा के लिए है, लेकिन सपा को बेहतर टिकट भी देना पड़ेगा हमारे अनुसार। मतलब कि हमारे अनुसार का मतलब हम टिकट देने नहीं जाएंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के जनता के मुताबिक। तो मैनपुरी जिले की करहल सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदर की, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर, मुजफ्फरपुर नगर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर की शीशमऊ सीट पर चुनाव होना है। ये विधायक थे अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा, जियाउर रहमान वर्क, अनूप वाल्मीकि, अतुल गर्ग, चंदन चौहान, प्रवीण पटेल, विनोद कुमार बिंद, और ये सब सांसद बन चुके हैं यहाँ तक के, और इरफान सोलंकी। इसमें से समाजवादी पार्टी की 5 सीटें खाली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें खाली हुई हैं, एक निषाद पार्टी की खाली हुई है, एक आरएलडी की खाली हुई है। अब मैं चलता हूँ आगे। ये आपके सामने है पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर जातीय समीकरण पहले आप देख लीजिए। ये जातीय समीकरण नेट के माध्यम से निकाला जाता है। इसमें अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति कमेंट में ज़रूर दर्ज कराइए। सबसे ज़्यादा बताया जाता है ब्राह्मण मतदाता हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता मझवा विधानसभा सीट पर बताए जाते हैं। इसी को देखकर समाजवादी पार्टी ने 2 बार से रोहित शुक्ला को टिकट दिया, लेकिन रोहित शुक्ला 2 बार चुनाव यहाँ पर हार चुके हैं। दलित यहाँ पर 61,000 है, बहुजन समाज पार्टी के वोटर माने जाते हैं। दलित में पासी भी हैं, जो इस बार भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को, चाहे पासी हो चाहे गैर पासी दलित हो, वोट मिला है। और बिंद मतलब रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया था। रमेश बिंद इस विधानसभा सीट में अनुप्रिया पटेल से केवल 1762 वोटों से पीछे थे। उसके पीछे कारण ये था, मैं आपको बता दूं, जो ब्राह्मण प्रत्याशी हों या ना हो, मेरा मानना है, आपका जो मानना है आप मान सकते हैं कि ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को हर हाल में जाता है। इस समय जा रहा है, आने वाले समय में जाएगा कि नहीं जाएगा इसके बारे में नहीं कह सकता मैं, लेकिन ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को जाता है, हमारे हिसाब से लगभग जाएगा भी। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 1762 रमेश बिंद बहुत अच्छी लड़ाई यहाँ लड़े हैं।
और यहाँ पर यादव 35,000 हैं, छत्री 11,000 हैं, भूमियार 20,000 हैं, मौर्य 33,000 हैं, मुस्लिम 20,000 हैं, पाल 20,000 हैं, पटेल 22,000 हैं, प्रजापति 10,000 हैं और बिरादरियों की संख्या भी यहाँ पर कुछ होगी जो इसमें नहीं दर्शाया गया। एकदम साफ साफ बात है। तो अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को देखकर ही ब्राह्मण को टिकट दिया, लेकिन हमारा खुद का मानना है ब्राह्मण को ही वोट नहीं दे रहा है। सपा भले प्रत्याशी बना देती है, कुछ लोग देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के पाले में चले जाते हैं। वो बीजेपी का चाहे जो कैंडिडेट मैदान में उतर जाए। तो आप समझिएगा समाजवादी पार्टी किसके ऊपर यहाँ पर दांव लगा सकती है कि क्या तीसरी बार ब्राह्मण के ऊपर दांव लगाएगी, क्या बिंद दूसरी बार दांव लगाएगी, क्या यहाँ पर मौर्य को दांव लगाएगी। वैसे मेरा जो मानना है यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में है भैया, एकदम साफ साफ बता दूं। 3 लोग टिकट मांग रहे हैं मुख्य तौर पे, बाकी संख्या बहुत होगी, लेकिन मुख्य तौर पे रोहित शुक्ला लल्लू 2 बार चुनाव लड़े हैं समाजवादी पार्टी से, दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा है। पिछली बार अब सोचिए ब्राह्मण बिरादरी वहाँ पर ज़्यादा है, तब भी 35,000 वोटों से चुनाव हार गए। भाई यादव मुस्लिम ये तो बीजेपी को वोट देगा नहीं, ब्राह्मण यादव मुस्लिम का अगर कॉम्बिनेशन बनता तो चुनाव जीत जाती है। तो लेकिन इन्होंने भी दावेदारी पेश की है और लगातार अच्छे नेता हैं उस इलाके के, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, अभी भी समाजवादी पार्टी इन्होंने नहीं छोड़ा है, जुड़े हैं। इनकी भी दावेदारी वहाँ पर मजबूत है, क्योंकि 2 बार से लड़े हैं, तो हो सकता है तीसरी बार सपा ना दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लगे हैं। अगला नंबर आता है रमेश बिंद का। रमेश बिंद समाजवादी पार्टी में आए लोकसभा चुनाव के दौरान, अब आप समझिएगा, लेकिन 15 दिनों के अंदर अनुप्रिया पटेल जैसी नेता जो 3 लाख 2 लाख की बात करती थी चुनाव में, लगभग 37,000 38,000 आप मान लीजिए, इतने वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। 15 दिन के अंदर इन्होंने प्रचार किया, अच्छा खासा इनको वोट प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी इनको टिकट इसलिए नहीं दे सकती, हो सकता है दे, क्योंकि इनकी प्रबल दावेदारी है, बिंद संख्या ज़्यादा है, उससे भी प्रबल दावेदारी है। उसके अलावा उस इलाके के तेज तर्रार नेता हैं और लगातार जनता से मिल रहे हैं, हर विधानसभा में मिल रहे हैं, मझवा में ज़्यादा डेरा जमाए हुए हैं। इनको जब लोकसभा का टिकट मिल सकता है तो विधानसभा की भी इनकी दावेदारी मजबूत है। मिला नहीं है औपचारिक तौर पर, लेकिन दावेदारी मजबूत है और मिलेगा तो चुनाव जीत भी जाएंगे, ये भी मैं दावा कर रहा हूँ। अगला नंबर आता है हमारे दामोदर प्रसाद मौर्य जी का। प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इनकी तकनीकी क्या है भाई, इनकी भी मजबूती क्या है। दामोदर प्रसाद मौर्य को 2022 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और इनका नामांकन भी हुआ था 2022 में। अब आप समझिएगा, प्रदेश सचिव भी हैं, नामांकन भी हुआ था 2022 में। जैसे बिंद को टिकट मिला उधर, भाई विनोद बिंद को टिकट मिला था, विनोद बिंद को टिकट मिला था भाजपा से, निषाद पार्टी से, वैसे समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट छीन लिया, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी के साथ बने रहे। इनकी भी दावेदारी मजबूत है, पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं और लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव 2 बार हारी है। रोहित शुक्ला टिकट प्राप्त किए थे, अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव हारी है, लेकिन 2024 में रमेश बिंद ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को संजीवनी दी है। तो आप समझ सकते हैं किसको टिकट मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चाहे रमेश बिंद को मिलता है, चाहे दामोदर प्रसाद मौर्य को मिलता है, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। रोहित शुक्ला जी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन भाई 2 बार लड़े हैं, 2 बार बड़े अंतरों से चुनाव हारे हैं, तो एक नेगेटिविटी तो है ही। ये लोग लड़े, हारे या जीते वो बात अलग है, लेकिन जो हार जाता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम भी हो जाती है। आपकी जो राय है, आप अपनी राय को बताइए।